हेलो फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना 1985 में 5,000 रुपए से शुरू किया था। अगस्त 2022 को उनकी मृत्यु के टाइम तक उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 5.8 अरब डॉलर यानी कि लगभग 46,000 करोड़ रुपए थी। झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में शेयर बाजार के बारे में इन्वेस्टर्स को कहा था कि बाजार में किंग कोई नहीं होता, जो समझते थे वे जेल जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा था कि मौसम, मौत, मार्केट और महिलाओं के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है और ना ही भविष्यवाणी कर सकता है। शेयर बाजार भी ऐसा ही है, यहाँ इन्वेस्टर को पेशेंस के साथ काम करना जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की उन 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जिनके दम पर उन्होंने मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। साथ ही उनकी सबसे बड़ी एडवाइस और रूल नंबर 5 माय वर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानेंगे कि करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी उन्हें पूरी जिंदगी एक बेकार इन्वेस्टमेंट की कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, बाय राइट, सिट टाइट, डोंट पैनिक। शेयर मार्केट में ज्यादातर लोगों को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो ना तो अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में गिरावट के टाइम नुकसान से शेयर बेचकर निकल जाते हैं। इसलिए झुनझुनवाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्केट में 99% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। उनकी हमेशा ये एडवाइस रहती थी, सही कंपनी के शेयर खरीदो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो और गिरावट में घबराओ मत। आइए इसे उनके एग्जाम्पल से समझते हैं। राकेश झुनझुनवाला को सबसे ज्यादा रिटर्न टाइटन शेयर से मिला। इस शेयर में उन्होंने करीब अपने इन्वेस्टमेंट से 80 गुना से ज्यादा रिटर्न कमाया। झुनझुनवाला के दोस्त रहे रमेश दमानी ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि कैसे झुनझुनवाला ने पहली बार टाइटन के शेयर खरीदे और वो उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी बनी। दमानी ने कहा कि 2003 में एक ब्रोकर ने झुनझुनवाला को बुलाया और कहा कि कोई ट्रेडर टाइटन के शेयर बेचना चाहता है और उसके पास 10 लाख शेयर हैं। अगर वो 10 लाख शेयर खरीदते हैं तो कीमत 40 रुपए है और अगर 30 लाख शेयर खरीदते हैं तो कीमत 38 रुपए है और अगर 50 लाख शेयर खरीदते हैं तो कीमत 36 रुपए है। झुनझुनवाला को 40 रुपए के भाव पर 300 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली टाइटन एक बेहतरीन ब्रांड लगा। इस वजह से उन्होंने सबसे छोटा लॉट खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने कंपनी को फॉलो करना शुरू कर दिया। दमानी ने बताया कि अगले कुछ सालों तक झुनझुनवाला लगातार टाइटन के शेयरों को खरीदते रहे और एक टाइम पर उनकी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़कर 5% हो गई थी। लोगों को लगता है कि उन्होंने टाइटन के शेयर काफी स्टडी या कुछ अंदरूनी जानकारी के बाद खरीदे थे, लेकिन ऐसा सच नहीं है। उन्होंने टाइटन के शेयर इस वजह से खरीदे थे क्योंकि ब्रोकर के पास लॉट था और उन्हें कंपनी अच्छी लगी। यहाँ उन्होंने रूल नंबर 1, बाय राइट, सिट टाइट, डोंट पैनिक को फॉलो किया। पिछले 20 सालों में कितनी ही बार शेयर मार्केट गिरा हो, पता नहीं कितनी बार उन्हें लगा होगा कि अब टाइटन के शेयर बेच देने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। इसी का रिजल्ट है कि वो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों में शामिल हो पाए। रूल नंबर 2, नेवर टाइम द मार्केट। ज्यादातर लोगों को आपने ये बोलते सुना होगा, मार्केट अब ऊपर जाने वाला है या फिर अब मार्केट जल्दी ही गिरने वाला है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसी बेस पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन झुनझुनवाला के अनुसार ये सही नहीं है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट किस प्रकार रिएक्ट करेगा। आप इसका केवल अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मौसम, शेयर मार्केट और रिस्क केवल ईश्वर ही जानता है, क्योंकि केवल उसने ही कल को देखा है। दोस्तों, उनके अनुसार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बैंकों की तरह हमेशा सेफ नहीं होता। यहाँ बड़ा रिटर्न है तो रिस्क भी है, इसलिए जरूरी है कि आप कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही पैसा लगाएं। किसी शेयर में सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि दूसरे उसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे शायद नुकसान उठाने में सक्षम होंगे लेकिन आप नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O करते हैं। ये इन्वेस्टिंग नहीं है,
ये एक तरह की गैम्बलिंग है। हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक रिपोर्ट जारी की है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 91% यानी 73 लाख लोगों को नुकसान हुआ है। इन ट्रेडर्स को एवरेज 1.2 लाख प्रति व्यक्ति का शुद्ध घाटा हुआ है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस से जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स में से 93% को 3 साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के दौरान प्रति ट्रेडर्स एवरेज लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, यानी 10 में से 9 ट्रेडर्स घाटे में रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप किसी लालच में ना आए। शेयर मार्केट में क्या होने वाला है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। रूल नंबर 3, नेवर लेट इमोशंस गाइड योर स्टॉक आइडियाज इन्वेस्टमेंट। जब राकेश झुनझुनवाला 50 साल के हो गए तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या एक इन्वेस्टर के रूप में वे कभी कभी अपने किसी स्टॉक को लेकर भावुक हो जाते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर उनमें कोई इमोशंस हैं तो वो उनके बच्चों और उनकी पत्नी के लिए है और हो सकता है कि उनके प्रेमिका के लिए हो। उनका कहना था कि वे अपने किसी भी स्टॉक को लेकर वे कभी भावुक नहीं होते। ये झुनझुनवाला के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की समरी है। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी भी अपने स्टॉक को लेकर भावुक ना हो और जरूरत पड़ने पर सही टाइम पर बेच दें। ऐसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे इंक ने एप्पल में अपनी हिस्सेदारी करीब 50% तक घटा ली है, जबकि एप्पल वॉरेन बफे की सबसे पसंदीदा कंपनी है जिसमें उन्होंने हमेशा पैसा लगाया है। लेकिन जब उन्हें लगा कि एप्पल के शेयर ओवरवैल्यूड है और कंपनी को कैश पर आना चाहिए तो उन्होंने इसके 50% तक शेयर बेच दिए। रूल नंबर 4, बी बोल्ड। राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने कभी उनसे किसी चीज की मांग नहीं की थी। बस वे कुछ टाइम से ये चाहती थी कि किसी तरह उनके कमरे में एक एयर कंडीशनर यानी एसी लग जाए। उसी टाइम देश का बजट पेश होने वाला था और इससे पहले राकेश झुनझुनवाला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के लिए गए निर्णयों को गंभीरता से ऑब्जर्व किया और बजट डे पर अपने पास मौजूद पूरे 3 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए। जैसे जैसे बजट आया उनके पैसे रॉकेट की रफ्तार से बढ़ते गए और रात 9 बजे तक उनके ये 3 करोड़ रुपए बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो गए थे। इसके बाद वे घर पहुंचे और पत्नी रेखा झुनझुनवाला से कहा कि लो, अपना एसी आ गया। यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला का बोल्ड डिसीजन ही था जिसने उनके 3 करोड़ को एक ही दिन में 20 करोड़ रुपए कर दिया। दोस्तों, शेयर बाजार बेहद रिस्की माना जाता है, लेकिन इसकी बारीकी को समझते हुए राकेश झुनझुनवाला ने खुद को बिग बुल के रूप में फेमस करने में सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी सफलता का राज कई इंटरव्यू के दौरान उजागर किया है। उनका कहना था, रिस्क उतना ही लो जितना अफोर्ड कर सको, ताकि आगे भी रिस्क लेने की जगह भी बची रहे। सफलता असफलता का यही फंडा है। रूल नंबर 5, माय वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। राकेश झुनझुनवाला ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अपने सबसे खराब इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मेरा सबसे खराब इन्वेस्ट मेरी सेहत है। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि वो सबसे ज्यादा अपनी सेहत पर इन्वेस्ट करें। करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद झुनझुनवाला को अपने जीवन में इस बात का पछतावा रह गया। राकेश झुनझुनवाला ने ये बात साल 2019 में कही थी। जाहिर है, अपनी खराब सेहत से परेशान झुनझुनवाला ने हर किसी को पहले खुद की हेल्थ में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। उनके इस इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया था। इस पोस्ट में लिखा गया है कि अरबों का मालिक शख्स अपनी सेहत से खुश नहीं है। आनंद महिंद्रा ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अपने जीवन में आखिरी टाइम में राकेश ने अब तक की सबसे वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट सलाह दी है। ये बेहद अहम सलाह है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस इन्वेस्ट के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस अपना ज्यादा टाइम देना होगा। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला का अपने इसी खराब इन्वेस्टमेंट के चलते 14 अगस्त 2022 को 62 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। झुनझुनवाला शेयर बाजार के उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने महज कुछ हजार के इन्वेस्ट से 46,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्हें भारत का वॉरेन बफेट, बिग बुल जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे और बड़े भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।